आई एम अलाइव। ओके, आज का हमारा टॉपिक है फेयर वैल्यू गैप। हम यहाँ देखते हैं इस वाली, उसमें फेयर वैल्यू गैप देखते हैं, कोई फेयर वैल्यू गैप हमें मिलता है क्या नहीं। फेयर वैल्यू गैप, सो लाइक दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप। 3 कैंडल, ये 3 कैंडल को हमने उठाया। ठीक, हम यहाँ पर अभी देखते हैं कि फेयर वैल्यू गैप 3 कैंडल जब बुलिश की या बने या बेरिश की बने, ये मैटर नहीं करता कि कलर कौन सा है। बुलिश की बन रही, अप ट्रेंड में बन रही होगी। मैं आपको अप ट्रेंड की भी दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर आपको मैं डाउन ट्रेंड वाली दिखा रहा हूँ, बेरिश की, जिसको हम बेरिश कहते हैं, बेरिश ट्रेंड कहते हैं। यहाँ से ये देखो, ये आ गया हमारा। अब ये जो है ना, फर्स्ट वाली कैंडल, सेकंड वाली कैंडल, फर्स्ट वाली कैंडल से सेकंड वाली कैंडल बड़ी होनी चाहिए, और थर्ड वाली कैंडल फ़र्क नहीं पड़ता, फर्स्ट और सेकंड का फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन थर्ड जो फर्स्ट और थर्ड का फ़र्क नहीं पड़ता, सेकंड वाली कैंडल है वो बड़ी होनी चाहिए। इसकी जो विग है ना, इसकी विग होनी चाहिए, इसकी बॉडी से नीचे होनी चाहिए इसकी विग, और इसकी बॉडी को कनेक्ट होनी चाहिए, विग इसकी नीचे होनी चाहिए। और सेम इसी तरीके से थर्ड वाली जो कैंडल होगी ना, वो बॉडी टू बॉडी कनेक्ट होनी चाहिए। बॉडी हो कनेक्ट हो नहीं हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन विग है ना, विग इसकी बॉडी से ऊपर होनी चाहिए। इन दोनों फर्स्ट वाली और थर्ड वाली के बीच में जो गैप होगा ना, सेकंड वाली की बॉडी का, हम इसको यहाँ से, जैसे हमने इसको डब्बे को इसको मार्क किया था, बॉक्स को, हम इसको वापसी फिर से उठाएंगे एंड यहाँ पर हम लगाएंगे, और हमने वीक टू वीक इसको कर दिया मार्क। फिर हम उठाएंगे स्केल, हम स्केल उठाएंगे, इसको यहाँ से मापेंगे। ये हमने इसको माप लिया, ऊपर से हम इसका हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे, हम यहाँ पर एक लाइन लगाएंगे। अच्छा, लाइन लगाने का ये मकसद था कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप ना, एक समझ लो हमें एंट्री लेने के लिए काम आती है, हमें ट्रेड लेने के लिए, हम इसे ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बना, हमने यहाँ पर क्या करा, हमने यहाँ पर मार्केट आई, इसको टेस्ट करने के लिए मार्केट लाजमी इधर आएगी, या तो इसको टेस्ट करके नीचे जाएगी, या इस वाली लाइन को टेस्ट करके जाएगी, इस वाली लाइन को टेस्ट करके मार्केट लाजमी नीचे जाएगी। अब जैसे हमने मार्केट आई, यहाँ पर इसको टच किया, ठीक है, हम क्या करेंगे, सेकंड वाली कैंडल का वेट करेंगे। जी, सेकंड वाली कैंडल का हमने वेट किया, ये बुलिश बनी, मार्केट ने इसको टच किया। थर्ड वाली कैंडल का दे वेट करेंगे हम। अब ये तो बुलिश बनी ना, हमें तो बेरिश की ट्रेड लेनी है, क्योंकि ये बेरिश है। मार्केट अगर इस बेरिश में आएगी तो बेरिश मतलब मार्केट नीचे गिरेगी, मार्केट अगर बुलिश में आएगी तो मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, हमने क्या करा, हमने यहाँ पर आके इस वाली में देखा कि ये बेरिश बनी है। ठीक है, पहले ये बनी थी बुलिश, फिर इसका कलर हो गया चेंज, बेरिश होगी। इस वाली कैंडल का हमने वेट किया, ये वाली कैंडल बेरिश बनी, हमने यहाँ से क्या करा, हमारी ट्रेड को ले लिया। इतना सिंपल है। लोग जो है ना, बस आप लोगों को ऐसे ही बहुत मुश्किल में करके सिखाते हैं। हमारा हम स्टॉप लॉस रखेंगे, इधर रखेंगे स्टॉप लॉस नीचे, हाँ, हमारा स्टॉप लॉस हम इधर रखेंगे, एंड हमारा टारगेट हम 1v2 भी ले सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर 13.5 पिप्स का, 13 पिप्स का हमारा जो है ना, यहाँ पर 13 कर लेते हैं, 12.9 कर लेते हैं, तो 13 ही लगा लो पूरा। 13 पिप का हमारा जो रिस्क और जो प्रॉफिट होगा हमारा, हमने लो एस एल अमाउंट लगाया, हमने एस एल लगाना है, स्टॉप लॉस हमने लगाना है 13 पिप के ऊपर। हमारा जो टेक प्रॉफिट होगा ना, टारगेट प्रॉफिट, जिसको हम टारगेट प्रॉफिट कहते हैं, वो हमने लगाना है 1v2 करना है। 12 को 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो 1v2 हो जाएगा। 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर तो 26 बनेगा। हम यहाँ करते हैं 26 कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट 1v2 वाला हो गया। अगर हम रिस्क टू रिवार्ड बढ़ा लेना चाहते हैं, मतलब 1v3 1v5 करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको 1v5 भी दे रहा है, यहाँ तक ही दे रहा है, मतलब कि हम पीछे जाएंगे, पीछे से देखेंगे मार्केट कहाँ तक आई है। तो यहाँ तक मार्केट नहीं आई है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1v3 लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, हम 1v3 ही लेंगे बस, 1v3 से ज़्यादा नहीं लेंगे, 1v3 ले लेते हैं हम यहाँ पर। कितना बड़ा रिजेक्शन दिया है देखो, मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप के अंदर आते ही कितना बड़ा रिजेक्शन दिया। हम यहाँ से लेंगे 1v3, 36, 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा कितना बनता है, ये हमारा आ गया, ये हमारा आ गया 1v3 हो गया, हमारा 1v3 हो गया। 1v3 अगर हम यहाँ से ट्रेड लेते
इस वाली कैंडल से हमने ट्रेड लेनी थी, इस वाली कैंडल से हमने एंट्री करनी थी, डाउन डाउन के लिए हमने ट्रेड लेनी थी। हमने यहाँ से ट्रेड ले ली फेयर वैल्यू गैप से। फिर हमारा जो एसएल था हमने वो फेयर वैल्यू गैप से हमेशा ऊपर रखना है। हमें हमारा मतलब कि जो स्टॉप लॉस है ना, उसमें आप लोगों ने कंजूसी नहीं करनी है। उसके अंदर आप लोग कंजूसी नहीं करोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का जो है ना टेक प्रॉफिट होगा। अगर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल यहाँ पर रखा था अपना, यहाँ पर रखा था आपने अपना, यहाँ पर अपने अपने 6 पीप का आपने रखा था एसएल, और आप लोग टारगेट चाह रहे थे बड़ा। ऐसे नहीं होता यार, अगर इधर होता तो आप लोगों का एसएल हिट था। इसलिए एसएल में कंजूसी नहीं करो, एसएल में कंजूसी करोगे तो आप लोगों का एसएल हिट हो जाएगा। इसलिए आप लोग हमेशा जो है ना एसएल बड़ा रखो, ताकि जो है ना एसएल में कंजूसी ना करो। बड़े प्रॉफिट के लिए बड़ा एसएल लगाना ज़रूरी होता है। अगर बड़े प्रॉफिट के लिए बड़ा एसएल नहीं लगाओगे तो आप लोग जो है ना, आप लोगों की 100 मतलब कि आप लोगों ने एक वो बना रखा है ना, अपना रूल बनाया हुआ है कि आप लोग दिन में डेली 4 ट्रेड लोगे, तो 4 में से आप लोगों की 1 विन होगी, वो ही मुश्किल से, अगर आप लोग एसएल बड़ा नहीं करोगे। अपना एसएल को आपने लाज भी बड़ा रखना है। तो ये हमारा आ गया टारगेट प्रॉफिट, यार हमारा आ गया एसएल, ये 1v3 हो गया। ठीक है, 1v3 में हमारी जो है विन हो जाती है। अगर हम 0.1 लोड से ले रहे थे तो हमारे को कितने डॉलर का प्रॉफिट था, $51 का हमें प्रॉफिट था, और $13 का हमें लॉस था। गुड, समझ आ गई है ना आप लोगों को। देन अभी हम आते हैं, ये आप लोगों को पता चल गया फेयर वैल्यू गैप, ये सिंपल है फेयर वैल्यू गैप। अच्छा, अभी हम देखते हैं कोई बुलिश की फेयर वैल्यू गैप, ये तो बेरिश की थी ना, बुलिश की फेयर वैल्यू गैप देखते हैं, ढूंढते हैं कोई बुलिश की फेयर वैल्यू गैप देखते हैं। सेम इसी तरीके से ही एक कैंडल मिलेगी हमें बेरिश के लिए, बुलिश के लिए सॉरी, एक कैंडल मिलेगी जो हमें देखते हैं। ये दरअसल बैक टेस्टिंग है। बैक टेस्टिंग आप लोग करोगे ना तो बहुत प्रॉफिट में रहोगे। अगर बैक टेस्टिंग नहीं करोगे ना, बैक टेस्टिंग बस सिग्नल के चक्रों में रहोगे, तो आप लोगों को हमेशा ही लॉस होगा। दूसरे पेड़ में देखते हैं किसी में, मैं अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ। इसमें देखते हैं फेयर वैल्यू के कोई मिल जाए। कितना कॉन्सेंट्रेट में रही मार्केट है, तो बिल्कुल भी मतलब कि अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं था। हमें कहीं मिल नहीं रहा, फेयर वैल्यू गैप हमें नहीं मिल रहा। जब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर कोई हमें फेयर वैल्यू गैप मिलता है क्या? हाँ, ये वाला देखो बुलिश का फेयर वैल्यू गैप मिला, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो फर्स्ट कैंडल बुलिश की, ये फर्स्ट कैंडल बुलिश की, इससे ये वाली सेकंड वाली कैंडल जो बड़ी है, थर्ड वाली कैंडल का फर्क नहीं पड़ता। देखो इसकी वेग, जोर जूम करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, शायद सही नजर आए। देखो बॉडी टू बॉडी कनेक्ट हो रही है, ये कनेक्ट भले हो ना हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, भले बॉडी से थोड़ी ऊपर चली जाए या इससे नीचे आ जाए, लेकिन विग जो है ना इसकी बॉडी टू बॉडी से ऊपर होनी चाहिए। सेकंड वाली कैंडल से फर्स्ट वाली विग बड़ी होनी चाहिए फर्स्ट वाली कैंडल की। और ऐसे ही सीन होता है, थर्ड वाली कैंडल है, ये थर्ड आ गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक हो गया। और ये थर्ड वाले की देखो बॉडी टू बॉडी कनेक्ट है, नहीं हो तो भी मसला नहीं है, लेकिन इसकी विग देखो कितनी बड़ी। हम इसकी विग यहाँ से हम उठाएंगे तो हमारी यहाँ से लेकर हम इसको मार्क कर देंगे। ठीक है, मार्किंग को थोड़ा सा अनजूम करते हैं ताकि हम इसको आगे तक लेके जा सकें ना। अब हम यहाँ से लेके आएंगे इधर, ठीक है, समझ आ गई। अब हम उठाएंगे एक स्केल, ये हमने स्केल उठाया, इसको सिंपल से बीच में एक लाइन लगाने के लिए, अगर हम ये लाइन नहीं लगाएंगे ना, इससे भी हमारी जो एक्यूरेसी है ना वो बहुत अच्छी हो जाती है। हम अगर ये लाइन नहीं लगाएंगे ना, हम सिर्फ इस वाले और इस वाले एरिया का इंतज़ार करेंगे, इधर इस वाले एरिया पे टच करके ऊपर जाए, तो ये देखो इस वाले एरिया पे आई नहीं, आप लोग ट्रेड नहीं ले सकते थे। अभी देखो बुलिश में गई है, यहाँ से ट्रेड इस वाले एरिया में आई है, यहाँ इस वाले एरिया में रिटेस्ट करके वापसी पुल बैक दिया है, ठीक हो गया ना। फेयर वैल्यू गैप का मतलब ही होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई है तो वापसी इस वाले गैप को रिटेस्ट करने लाजमी आएगी। देखो यहाँ पर रिटेस्ट करने आई है ना,
अब ये लाइन लगाने का मतलब ये होता है कि आप लोग यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। तो इस वाली लाइन को टच करें या इस वाली लाइन को टच करें तो आप लोगों की ट्रेड बनती है यहाँ पर से ना। अब मार्केट ने बुलिश बेरिश की एक बहुत बड़ी कैंडल बनाई और इसको टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद एक और बेरिश की कैंडल बनाई, फिर बुलिश की बनाई। हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इस वाली कैंडल का वेट करते हैं। हम यहाँ पर जो है ना इस वाली सेकंड वाली कैंडल बनती है, हम जो है ट्रेड अपनी एक्टिव करते थे बुलिश की। हमने यहाँ पर हमारी ट्रेड लगा दी है, ठीक है। हमारा हम स्टॉप लॉस रखेंगे, हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे इससे थोड़ा नीचे, ज़्यादा बड़ा भी हम नहीं रखेंगे। ये तो मैंने डाउन की रखेंगे, ज़्यादा बड़ा हम स्टॉप लॉस भी नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखेंगे, नॉर्मल हम स्टॉप लॉस रखेंगे हमारा। या हम वेट भी कर सकते हैं, या वापसी मार्केट इससे तो अभी चली गई ना, पर या वापसी मार्केट इधर आए, इधर जैसे इसको टच करे मार्केट वापसी ऊपर जाएगी, जाहिर सी बात है। तो हम क्या करेंगे, अपना इधर से एक ट्रेड ले देंगे। देन हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, हमारा स्टॉप लॉस इससे नीचे होगा, ठीक है। और हमारा जो टारगेट प्रॉफिट होगा 1v2 करते हैं हम, ये 10 है ना 20 करते हैं हम इसको 1v2 करते हैं। बस 1v2 से आपने बिगनर हो तो 1v2 से ऊपर नहीं देना आपने। ये 1v2 होगा, ये 1v2 होता तो हमारा 1v2 हिट था। ये चेक करो आप लोग, ये 1v2 हमारा इधर आके हिट हो जाता हमारा 1v2, इसमें से हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता। अगर आप एक लोड साइज़ यूज़ कर रहे थे तो आपको $200 का प्रॉफिट था। अगर आप 0.1 लोड साइज़ यूज़ कर रहे थे तो आपको $20 का प्रॉफिट था। $20 को 90 सेंट का प्रॉफिट था आपको। ये होता है सिंपल सा फेयर वैल्यू गैप। ये मैंने आपको बुलिश की मिसाल दे दी है और एक बेरिश की भी आपको मैंने मिसाल दी थी। ये सिंपल सा इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ओके, समझ आ गया आपको। और भी कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, मैं देखूंगा, उस पर कोशिश करूँगा इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से ही आपको समझाऊंगा। जिस तरह जैसे ही समझाया था ऐसे ही मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।